नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड के अकाउंटिंग की जो प्रोसेस अकाउंटिंग का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप आज लेजर अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेजर क्या होती है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हमें पढ़ने चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप चैनल के साथ में। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट द चैनल्स एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अभी लेजर अकाउंट्स की। तो लेजर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास में दो मैं लाइन यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं लेजर अकाउंट्स का। सबसे पहले बात करें द बुक्स विच, लाइन आप ध्यान सुनना, द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स लाइक विच अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स इज नोन एज लेजर अकाउंट्स। ऐसी बुक जो क्या करती है, सारे अकाउंट्स को क्या करती है, द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, इस सारे पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स के अकाउंट्स को जो कंटेन करती है बुक, उसको हम क्या कहते हैं, लेजर्स। मतलब यहां हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं उन सबको हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर में जो हम क्या करते हैं, एंट्रियों को पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग का डेफिनेशन क्या बनता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज इन द अकाउंट्स ओपन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। कि जो हम लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, उस अकाउंट्स में जो जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, पोस्ट जनरल एंट्री ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा वैसा। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री इन द अकाउंट्स ओपन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। कि जनरल एंट्री जो क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अब देखो ये होता क्या है, जब जनरल एंट्री लगाते हैं तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स होती है। हम दोनों साइड में जो भी अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे हमने मटेरियल सेल किया तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, एक सेल्स अकाउंट बनेगा। ये दो अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे लेजर अकाउंट्स के अंदर। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। तो ये लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हम समझेंगे इसको, आपने पढ़ा भी होगा पहले। इसके बाद यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझे, ये बीच में लिखा मैंने लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ध्यान रखना, लेजर जो हमेशा इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, which book is known as principal book of account, that is called ledger books। तो ledger known as the principal book of accounts। इसके देखो चार पोर्शन मैंने देखे यहाँ पे। ये सबसे पहले बात करें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री इन द अकाउंट्स। सबसे पहले इसका काम होता है लेजर अकाउंट्स के अंदर कि हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट्स के अंदर। एंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट एज द बैलेंसेस। कि जो डेबिट, जो डिफरेंस होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, देखिए जब भी आप अकाउंट्स बनाएंगे लेजर अकाउंट्स, तो एक साइड आपका डेबिट होगा और दूसरे साइड क्या होगा, क्रेडिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस। और ये बैलेंस क्या होगा, इस बैलेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। और बैलेंस कितने तरह के होते हैं, ये बैलेंसेस होते हैं आपके दो तरह के, एक तो होगा क्रेडिट बैलेंस और एक क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जो है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, ध्यान से सुने इसको, कि क्रेडिट साइड की अगर टोटल ज्यादा है किसी अकाउंट की और डेबिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब, ध्यान सुने, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हुआ कि किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड की टोटल से अगर ज्यादा है, तो जितना डेबिट साइड में कम है वहां लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। इस सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। और यही बैलेंस सीडी जो है नेक्स्ट ईयर इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, क्रेडिट साइड में, और लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, बीडी का होता है ब्रॉट डाउन। जो पहले क्रेडिट डाउन था उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं। ये होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, किसी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड की टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से अगर ज्यादा है, तो क्रेडिट में कितना कम है, उस कम अमाउंट को हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन। और यही अगले साल वापस डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन।
तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर समझ में नहीं आया है तो सीधा सिंपल तरीका है, क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट में लिखा जाएगा और डेबिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो ये आपके बैलेंसेज होते हैं, इसको हम कहते हैं। तो पहले हमने क्या हुआ यहाँ पे जनरल एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंसेस को निकालते हैं। फिर देखिए रिमेनिंग बैलेंसेज आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये जो है रिमेनिंग बैलेंसेज रहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये बैलेंस बीडीओ बैलेंस शीट के थ्रू। और फिर जो है सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ अकाउंट सम ऑफ द बैलेंसेज मतलब सारे बैलेंसेज, सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो यहां पे कुछ नोट करने लायक चीज है कि हमें क्या नोट करना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट आपके लिए दो है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। ध्यान रखें, नॉमिनल अकाउंट्स का कभी बैलेंस नहीं निकाला जाता है। एंड द बैलेंसेज इन द एंड आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेज हम नहीं निकालते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी इनका बैलेंस बचता है उसको सीधा सीधा क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने रेंट अकाउंट बनाया, रेंट अकाउंट आपने बनाया तो रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या होगा, वो बैलेंस सीधा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। आपके एडवर्टीजमेंट्स के खर्चे हैं, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बैलेंसेस नहीं बनाते, बैलेंस वीडियो बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं। और दूसरा, ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स अल्टीमेटली शोज बैलेंस, कि जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और रियल अकाउंट्स होते हैं वही बैलेंस शो करते हैं, बाकी नॉमिनल अकाउंट्स से बैलेंस नहीं निकाले जाते हैं। तो ये जो आपके पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं कहां पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ये था हमारा लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का जो अगर फॉर्मेट देखने जाएंगे, एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में क्या होता है, एक डेट का कॉलम होता है आपके, एक डेट का एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, एक आपके जनरल फोलियो का कॉलम होगा और एक आपके अमाउंट का कॉलम होगा। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट, ये आपका होता है डेबिट साइड, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। और ये आपका क्रेडिट साइड में सेम डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ये आपका क्या रहता है, एक अकाउंट्स बनता है। आपको पता ही आपने, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा लेजर अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आप नोट्स जब आप बुक परचेज करेंगे इसके लिए, तो उसमें आपको दिखेगा इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, उसमें एंट्री लगाते हैं। हमारा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मेट सीखने और लंबे लंबे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधा, हमें वैसी चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, जैसे ये पूछ लिया आपको कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री इन द अकाउंट्स ओपन इन द लेजर इज कॉल्ड। अब ये कॉल्ड के बाद में ये पोस्टिंग को हटा देगा। बताओ ये क्या कहता है, तो ये पोस्टिंग होता है, लेजर होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा पोस्टिंग। ऐसे पूछ लेगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस के बारे में, या पूछ लेगा नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस को निकाला जाता है। मतलब यहां से क्वेश्चन आपके निकाले जा सकते हैं। तो ये था हमारा लेजर अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके आगे, हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। सब्सिडियरी बुक्स तो हमने पढ़ ली है, उसके कुछ नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, इसके आगे वाले पोर्शंस को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।